उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? आपको हम दिखा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इसमें जब भी कोई पर्सन यहाँ से, अब जैसे यहाँ पर एक एक गर्ल्स खड़ी, यहाँ पर खड़ी होकर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, उस ऑब्जेक्ट को देख रही है, ठीक है। कोई भी अगर पतंग उड़ रही है आसमान में, ठीक है। अब यहाँ पर कोई गर्ल्स खड़े होकर उस पतंग को देखती है, या कोई भी पर्सन यहाँ खड़ा होकर उस ऑब्जेक्ट को देखता है, तो यहाँ पर जो रेखा आ रही है उसकी नेत्र तक, ठीक है, उसकी आंखों तक जो रेखा आ रही है, उस रेखा द्वारा, उस लाइन द्वारा, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया जाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है, कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है, तो उस वस्तु और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बना उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। द एंगल फॉर्म बाय द लाइन साइड when the point being reviewed above the horizontal level, ठीक है। the case when we raise our head to look at the object, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। एंगल ऑफ एलिवेशन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन, डिप्रेशन, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, जब आप मान लो कुछ ऊंचाई पर कोई वस्तु को देखते हैं, यहाँ पर एक लड़की ऊपर मकान के ऊपर या किसी छत के ऊपर या मीनार के ऊपर खड़ी होकर किसी ऑब्जेक्ट जो कि बॉल रखी है यहाँ, उसको देख रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यानी क्षैतिज रेखा के साथ उसका जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑनोमन कोण, ठीक है। मतलब अब मान लो कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, और यहाँ से पृथ्वी पर रखी हुई कोई बॉल को देख रहा है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इस वस्तु को देख रहा है, तो जो कोई इसके साथ जो एंगल बन रहा है क्षैतिज रेखा के साथ, ठीक है, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं इसको, जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण, ठीक है। और ये कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर वो कोण थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, मतलब सेम रहेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। ओके, तो ये दो डेफिनेशन ये आ सकती है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ एप्लीकेशन जानते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कुछ अनुप्रयोग है त्रिकोणमिति के। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly staged at tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the prop with the ground level is 30 degree. एक सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ा है, और उस पोल, एक पोल है, उसकी हाइट हमें याद करना है, जो रस्सी इस पोल से बनी हुई है और जो पृथ्वी के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम ट्राइंगल एबीसी में 30 डिग्री आपने ये मान लिया, इस पोल की लेंथ को आपने h मान लिया, क्या मान लिया, h, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, लिख दोगे आप लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल, खंबे की ऊंचाई है ये, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई आपने मान ली है h, क्या मान ली, h मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ पोल h मीटर है। ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आप लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी बराबर साइन थीटा, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ए बी का मान है h, इसका मान है 20, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है, साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2, नहीं 1/2, 1/2 लिख देंगे साइन 30 का मान। तो h बराबर 20 इधर ऊपर आ जाएगा, उससे डिवाइड हो जाएगा 10 आ जाएगा, h बराबर 10 मीटर, ठीक है। ये जो है कि उस रस्सी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अगला सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it.
The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और वो पेड़ का टूटा हुआ भाग मुड़कर जमीन को स्पर्श करता है और एंगल बनाता है उसके साथ 30 डिग्री टूटा हुआ भाग का। और जो व्यक्ति देख रहा है उसके पैरों से उस यानी उस पेड़ का जो तना है, जड़ें हैं, वहां से लेकर तो उसका जो टच कर रहा है भाग वहां तक की दूरी दे रखी है 8 मीटर। हमें उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हमें पेड़ की ऊंचाई बताना है। ठीक है, डायग्राम इस प्रकार बनेगा इसका। मान लो ये हमारे पास टोटल पेड़ था। ठीक है, ये यहाँ से बेंड हो गया है, यहाँ से टूटकर जमीन को स्पर्श कर दिया उसने, यहाँ पर टूट के यहाँ गिर गया। ए बी और सी और ये डी दे दो आप। ठीक है, ये जो दूरी दे रखी है उन्होंने 8 मीटर है पेड़ के जड़ों से लेकर तो शीर्ष की दूरी जो टच कर रही। ठीक है, अब मान लो ये वाला जो भाग है इसका एच मान लिया आपने, एच मीटर मान लिया, इसको एक्स मीटर मान लिया। तो ये जो भाग टूट के गिरा है वो हमारा पेड़ है, यहाँ से ये ब्रेक हो गया है और यहाँ के रखा गया है। मान लो ये दूरी एक्स है, ये एच है, ए बी सी। ठीक है, और ये दूरी दे रखी है 8 मीटर डी। ठीक है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास में। तो हम सबसे पहले ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स, क्योंकि वही भाग आकर यहाँ रखा है। ठीक है, तो हमने लेट माना हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास में, पेड़ की ऊंचाई h मीटर मान ली, h प्लस एक्स मीटर, h प्लस एक्स मीटर पेड़ की ऊंचाई है। और सी डी बराबर बी सी बराबर h है और बी डी बराबर x है और सी डी बराबर 8 मीटर है। तो हम पहले tan 30 डिग्री लेते हैं इसमें, tan 30 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी में, बी सी डी सॉरी, बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री लंबट आधार। ठीक है, अब एंगल की अपोजिट साइड एच और उसके बाद में बेस इसका 8 है। ठीक है, 1/√3, तो एच अपॉन 8, इसका इधर मल्टीप्लाई एच बराबर 8/√3, ये एच की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, मीटर। उसके बाद में हम इसमें हमारे पास में ये आधार है और ये कर्ण है। कॉस ले लो आप, कॉस या साइन भी ले लो आप। ठीक है, साइन ले लिया, चलो साइन 30 डिग्री लंबटे कर्ण। ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस एक्स, साइन 30 का मान होता है 1/2 एच अपॉन एक्स, तो एक्स बराबर 2h। ठीक है, 2h मतलब 2 इंटू 8/√3, एच की वैल्यू रख दी आपने, तो एक्स इक्वल टू 16/√3। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या आ जाएगी? टोटल लेंथ क्या आ जाएगी पेड़ की? h प्लस एक्स, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री पेड़ की ऊंचाई, h प्लस एक्स। तो h का मान है आपके पास में 8/√3, इसका मान है 16/√3, 16 8 कितने हो रहा है? 24/√3, इसका परिमेयकरण कर दोगे आप √3/√3, तो 24/√3, तो दोनों 3 में से एक 3, तो 3 से 24 8 टाइम में कट जाएगा, 3 8 24, 8 करनी 3 मीटर। ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक ठेकेदार 2 प्रकार की स्लाइड बनाना चाहता है, 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। 5 साल के बच्चों के लिए वो 1.5 मीटर हाइट रखना चाहता है, 1.5 मीटर हाइट
है ना, 5 ईयर के लिए, और 30 डिग्री एंगल बनेगा। और उससे बड़े बच्चों के लिए वो 3 मीटर की स्लाइड बनाना चाहता है फिसलन पट्टी, और एंगल 60 डिग्री रखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, आपने दो फिसलन पट्टी बना ली। ठीक है, एक ABC 1.5 मीटर, आपको इसकी फिसलन पट्टी की लेंथ बताना, एच मान लिया आपने, एच मीटर। ठीक है, एच मीटर मान ली। और दूसरी फिसलन पट्टी इससे बड़ी है, 3 मीटर की। ठीक है, ओके, DF कुछ भी नाम दे दो आप, DF। और इसको एक्स मीटर मान लिया आपने। यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और यहाँ एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का। तो लेट लेंथ ऑफ टू स्लाइड्स रेस्पेक्टिवली, दो फिसलन पट्टी की लंबाइयां क्रमशः, क्रमशः क्या हो गया, एक तो हमारे पास में एच मीटर और एक्स मीटर, ये मान लिया हमने। उसके बाद में ए बी बराबर 1.5 मीटर, उनकी हाइट, डी बराबर हो 3 मीटर। तो इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आप लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल अपॉन हाइपोटेनस 1.5 अपॉन एच, बराबर होगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो 1.5 एच, साइन 30 का मान आपको पता है, 1/2, 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया 1.5 में, तो हो जाएगा 3.0 मीटर। ठीक है, ये आ गई हाइट किसकी, फिसलन पट्टी, जो कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से जिनकी उम्र कम है उनके लिए है। और सेकंड हमारे पास में ये है DF, इसमें देख लेते हैं ट्राइंगल DF, DF, DF में लिख दोगे आप 3/x साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक है, 3/x साइन 60 का मान √3। ठीक है, √3/2, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x√3, x√3 बराबर 3×2 = 6, तो x बराबर 6/√3, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और √3 का नीचे। ठीक है, तो x बराबर 6√3। अब दोनों में से एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 करनी 3, 2 करनी 3। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, अब यहीं यहीं पे भी एंड कर सकते हो। करनी 3 का मान है 1.732, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2, और एक 3, 3.464 मीटर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हाइट आ गई दोनों फिसलन पट्टी की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।